ओम जेपी योगा में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र प्रसाद सिन्हा आज आप लोगों के लिए हम एक दवा जिसका नाम है सीतोपलादी लेकर आए हुए हैं। कैसे उसको बनाया जाता है और कैसे उसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों को दवा खाते खाते, सिरप पीते पीते थक जाते हैं, लेकिन खांसी ठीक नहीं होती है। तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी ये सीतोपलादी चूर्ण है, जो कि आपको 3 या 4 दिन के अंदर में खांसी, पुराना से पुराना क्रोनिक खांसी को ठीक कर देता है। ये सीतोपलादी का शाब्दिक अर्थ है, ये 5 सी से बनता है। सीतोपलादी, सी का मतलब होता है सीता यानी मीठा, इसको कहते हैं मिश्री। तो से होता है तवासीर, जिसको कहते हैं बंसलोचन। तवासीर भी कहते हैं, बंसलोचन भी कहते हैं। तीसरा प से पिपली यानी पीपल। ल से इला, इला मतलब इलायची। और दी के मतलब हुआ दालचीनी। ये 5 चीज़ से ये तैयार होता है और पांचों का अलग अलग क्या गुण है और इसको जब मिक्स करते हैं तो कितना ये पावरफुल हो जाता है, ये आपको हम बताना चाह रहे हैं कि कैसे ये ठीक करता है खांसी को। अब अलग अलग इसका गुण थोड़ा सा देखेंगे। पहला है आपको मिश्री। मिश्री का क्या गुण है, क्या किसमें लाभ देता है? तो पहला है ये खांसी। जिनको खांसी होती है उनको ये मुंह में लेकर के चूसने से खांसी ठीक होती है, खांसी को ठीक करता है। दूसरा है साइनस। साइनस जिनको है उनको ये ठीक करता है। तीसरा है कि जब पैर में जलन हो रही है तो उसको पीस करके और उसको मधु में लपेट कर लेप किया जाता है। चौथा है छाला पड़ना। यदि आपके मुंह में छाला पड़ गई हो तो उसको ये ठीक करता है। दूसरा है बंसलोचन। बंसलोचन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ये 2 तरह के बंसलोचन होता है, एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक। कृत्रिम जो है कुछ सस्ता होता है और प्राकृतिक जो है थोड़ा महंगा होता है। ये बांस से तैयार होता है। बांस 2 तरह का होता है, एक तो पतला होता है जो लठ बनता है, और दूसरा मोटा होता है, बीच में खोखला रहता है और लंबा होता है। इसको 50, 55, 60 फीट का ये जो बांसी कहाँ मिलता है? असम की तरफ मिलता है, इधर सब जगह मिलता नहीं है। उसी की जो जोड़ है उस जोड़ में ही ये जो है आपको बंसलोचन प्राप्त होता है और उसी से निकाल करके बाज़ार में आता है। तो इसमें और उसमें अंतर यही है कि ये जो आपको यदि 300 रुपये केजी है तो वो आपको 10 गुना करीब उसका दाम है। तो जब आप बनाएंगे तो शुद्ध ही लेंगे। जैसे कंपनी जो बनाती है अधिकांशतः जो है आपको कृत्रिम से ही बनाती है। तो अब आते हैं इसका क्या गुण है, थोड़ा सा देखा जाए। बंसलोचन जो है ये पहला इसका लाभ है सबसे बड़ा कि खांसी में बहुत अच्छा कार्य करता है। दूसरा है दम्मा। जिनको दम्मा है, दम्मा में भी बहुत अच्छा ये लाभ देता है। तीसरा क्या फ़ायदा है, जो गर्भवती स्त्री है, बार बार उसका गर्भ गिर जा रहा है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है, जिसका नाम बंसलोचन है। ये वंश को बढ़ाता है, तो उसमें भी अच्छा कार्य करता है। मुंह में जब छाला पड़ता है पेट की गर्मी से, उसको ये ठीक करता है बंसलोचन। अब तीसरा है आपको पीपली, जिसको पीपल बोलते हैं। पीपली का लाभ क्या है कि सबसे पहला तो लाभ है सर्दी खांसी में यह काम करता है। दूसरा ये बवासीर में काम करता है। तीसरा है कि ये संक्रमण को रोकता है, वायरस को रोकता है शरीर में जाने से। चौथा है कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकता है। अगला है इलायची। इलायची का क्या लाभ है? सबसे बड़ा लाभ है कि ये मोटापा को कम करता है। इसके लिए रात में सोने के समय में 2 इलायची, छोटी इलायची को चबा लेंगे और गर्म पानी पिएंगे। अब ये लगातार करेंगे तो मोटापा को कम करता है। दूसरा, ये सर्दी खांसी में भी अच्छा कार्य करता है। तीसरा है कि पेशाब में जलन
को ये ठीक करता है। और चौथा है ये ब्लड को शुद्ध करता है। पांचवा है दालचीनी, जो कि हर एक घर में मिलता है। अब इसके लाभ को आप जानिए। ये सर्दी, खांसी, जुकाम में अच्छा काम करता है। जो ठंड किन्हीं को लगता है उनमें ये बहुत अच्छा कार्य करता है। गठिया के जो जिनको रोग है उनमें भी बहुत अच्छा कार्य करता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है। तो अब आते हैं कि अब इसको कैसे बनाया जाए। तो पहला है, नीचे से चलेंगे, दालचीनी। दालचीनी को लेंगे 5 ग्राम। दालचीनी के बाद आता है इलायची। इलायची को लेंगे 10 ग्राम। इसके बाद आता है पीपल, इसको लेंगे 20 ग्राम। और इसके बाद आता है आपको बंसलोचन, उसको लेंगे 40 ग्राम। और मिश्री जो है उसको लेंगे 80 ग्राम। माने ठीक उसके डबल करते चले जाएंगे। तो क्या लेना है कि 5 ग्राम लिए तो 10, 20, 40, 80 इस तरह से इसको मात्रा लिया जाता है। और बाज़ार से उसको ले लेना है और अच्छी तरह से उसको चुन लेना है। इलायची को, उसको उस छाल को हटा देना है, बीज को चाहिए, बीज को लेना है। और सभी को या तो ग्राइंडिंग कर लेना है या खल में कूट लेना है। कूट करके कपड़ा से उसको बहुत सी बारीकी से छान लेते हैं और पाउडर को तैयार कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सीतोपलादी चूर्ण है, जो कि पतंजलि का है। और ये आपको डाबर में भी मिलता है, आपको बैद्यनाथ में मिलता है। जिसमें आपको लेना चाहते हैं बाज़ार से भी ले सकते हैं या घर पर बना भी सकते हैं। तो ये बनने के बाद आप एक शीशी में, जो कि अच्छा से पैक हो, बाहर से हवा नहीं जाए, उसको पैक कर लीजिए और इसको साल भर तक आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें यूज करने का तरीका क्या है। बड़े के लिए 2 से 3 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण लेंगे और मधु को उसमें लेकर के उसको पेस्ट बनाएंगे। आप पेस्ट बनाकर 3 से 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 बार आपको देंगे। और बच्चे को देंगे 1 से 1.5 ग्राम, उसको भी पेस्ट बनाएंगे और उसको चटा देंगे। इस तरह से यदि हम अच्छी तरह से इसका उपयोग करेंगे तो निश्चित है कि 3 से 4 दिन में आपकी पुराना से पुराना खांसी ये ठीक हो जाएगा। अब इसमें कुछ सावधानी है। पहला सावधानी यही है कि जब इसको उपयोग करेंगे तो गर्म पानी हमेशा पीना है। गर्म पानी यानी कि वार्म वाटर, गुनगुना पानी आपको हमेशा पीनी है, जिससे कि आपको कभी भी गला जो है में ठंड नहीं लगे। दूसरा है कि गले को हमेशा गर्म रखना। कोई मफलर हो या गमछा हो, उससे गला को हमेशा लपेट करके बांध करके रखेंगे। तीसरा है कि आपको ठंडा पानी कभी नहीं पीनी है। फ्रिज का कोई चीज़ नहीं खानी है। फ्रिज का कोई ठंडा चीज़ नहीं लेनी है। ये आपको सावधानी है। और इसको आपको अच्छी तरह से यदि इसका उपयोग करते हैं तो आपको खांसी ठीक हो जाती है। बस आज के लिए इतना ही। शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।